हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। और आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और फ्रेंड्स, रात के 11:33 हो रही हैं और फिलहाल हम खेत पर हैं और गेहूँ निकलवाने आए हैं। तो मशीन लग गई है और निकासी का काम शुरू हो गया है। तो ट्रॉली अभी हमें मिली नहीं है जिसमें हमें गेहूँ भरने हैं, तो हम गेहूँ भर रहे हैं कट्टों में। ट्रॉली गई है दूसरे की गेहूँ लेने, तब वो खाली हो जाएगी, उसके बाद ही आएगी। उसके बाद हम इन्हें भर देंगे ट्रॉली में, जो जल्दी भर दें ट्रॉली में, इसलिए हम इन गेहूँ भर रहे हैं कट्टों में। और ये देखो लेबर लगी हुई है, 5 आदमी हैं ये जो निकासी कर रहे हैं। 2 आदमी घेरा लगा रहे हैं, आप देख सकते घेरा लगा रहे हैं और इन्होंने अपना चेहरा पूरी तरह से कवर कर लिया है, केवल आँख दिखाई दे रही है। और जो 2 आदमी हैं वो भी पूरा फेंक रहे हैं, तो उन्होंने सिर से कपड़ा बांध लिया है कि बहुत गर्दा उड़ता बहुत ज़्यादा। और ये 5वां आदमी गेहूँ पे है और वो अपने गेहूँ की कर रहे हैं काउंटिंग बाल्टियों की। उसी हिसाब से फिर गेहूँ तुल भी जाएंगे। एक बाल्टी में लगभग 16 किलो गेहूँ आते हैं जिनके ये बता रहे थे, और उसी के हिसाब से इनकी निकासी दी जाएगी। तो साथ के साथ इसकी तुलाई भी हो रही है गेहूं की। और दोस्तों, हवा कभी पूरब साइड की चल रही है, कभी पश्चिम साइड की चल रही है, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। कभी गर्दा सीधा चला जाए और कभी हमारी ओर आने लग जाए। हवा बिल्कुल भी ऐसी नहीं चल रही है जो एक साइड से चले, घूम के चल रही है हवा, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। ये आपको देख रहे हो अंधेरे का टाइम है, इसलिए जो सीन है वो साफ क्लियर नहीं हो रहे आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं कट्टा पकड़ने पर लगा हुआ हूँ, जो गेहूँ बिखरे ना, तो ड्यूटी हमारी लगी हुई है। और गीता बैठी हुई है, ये इसके पैर में दर्द हो गया है, घुटने में दिक्कत चल रही है, तो बैठी हुई है। और इतने कट्टा हमने भर दिए हैं, और जितने अब हमारे जो कट्टा लाए थे वो सारे भर गए। और अब ये गेहूँ डाल दिए नीचे। और दोस्तों, बाल्टी गिनने के लिए प्रयोग करते हैं ताशों का, और ताश हैं ये 70। जो ये गीता लिए बैठी, गीता ने ले रखे हैं ताश, तो उनके हिसाब से हर बाल्टी, जैसे एक बाल्टी देते हैं तो एक ताश गीता मिल जाए, उसके बाद में ताशों की गिनती हो जाएगी, उसी हिसाब से इसकी बाल्टी की भी गिनती हो जाएगी। उसमें जब भी गलती हो जाए, वो उसमें लिखे हैं हम कॉपी में, इससे मिस्टेक होने का कोई मतलब नहीं होता। और कॉपी पेंसिल लेते रहो, कोई कभी पेंसिल गिर गई तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ताशों की गड्डी है और इन हिसाब से इनकी यानी कि तुलाई हो रही है, बाल्टियों की गिनती हो रही है और तुलाई भी हो रही है। और दोस्तों, मशीन में थोड़ी दिक्कत आ गई है कि मशीन में कोई कंकड़ आ गया अंदर, तो इसने एक ब्लेड तोड़ दिया। आप ये दिखाई दे रहे हो, या इधर हाथ जो रखा है इधर एक ब्लेड तोड़ दिया है, तो अब उस ब्लेड को करेंगे चेंज। उसके बाद में छोटे ब्लेड है उसमें भी नुकसान हो गया है। चलती हुई मशीन बहुत तेज़ आवाज़ करने लगी और हमें लगा पता ना क्या हो गया। तो अब इस ब्लेड चेंज करेंगे। और अभी यार देख रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ आई है, असल में ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें सब चीज़ हमने देखी खूब अच्छी तरह से नीचे, इसमें कुछ नहीं मिला। तो आखिर ये लगा कि इसमें कोई पत्थर आ गया है। सड़क के सारे खेत हो पता ना कैसे आ गए, ये हम तो नहीं कह सकते कैसे आया। कि गेहूँ भी हमने काटे हैं, पूला बांधे भी हमने और हमने लगाए, और फिर भी कैसे आ गए भाई, हम भगवान जाने ये तो। और दोस्तों, अब ब्लेड वो लगा दिए हैं और मशीन चला दी फिर नए सिरे से। अब गेहूँ ये निकल चुके हैं, तो बाद में तो जो नीचे कबाड़ा रह गया है उसमें झाड़ू लगा के और इसको भी दे देते हैं। फिर ये कबाड़ा बहुत ज़्यादा है तो इसको मिल दे देंगे और फिर हमारे यहाँ का काम ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों, इस खेत का काम हमारा ख़त्म हो चुका है, ये कटर बंद हो गई है और लेबर नीचे उतर के आ गई है। अब हम जाएंगे दूसरे खेत में,
तो वहाँ फिर चलेगा काम। ये लास्ट बाल्टी थी। और दोस्तों अब हम आ गए हैं दूसरे खेत में और वहाँ भी काम चल गया है। लाइट पूरी नहीं है तो उसकी वजह से रात के सीन है और बादल में गरज भी पड़ रही है और हवा चल रही है। और दोस्तों ट्रॉली हमारी आ गई है खाली करके गेहूँ। तो अब हम कट्टे नहीं भर रहे हैं, सीधे ट्रॉली में ही गेहूँ डाल रहे हैं। ये बहुत अच्छा हुआ कि चलो आगे दूसरे खेत पे आगे, चलो कोई बात नहीं, एक तो हम भर लेंगे। अगर दोनों ही नीचे खाली करने पड़ते गेहूँ यानी पल्ली पे करने पड़ते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती ट्रॉली में भरने में। एक खेत के डायरेक्ट ट्रॉली में गिर रहे हैं गेहूँ और दूसरे खेत के भर दिए हमने कट्टा में, तो जब यहाँ के निकल जाएंगे फिर उन्हें हम डब्बा भर देंगे ट्रॉली में। दोस्तों गीता बैठी हुई है और फिर एक बार एक गड़सा लगाए जा रहे हैं, जो निकासी भी ज़्यादा होगी और भूस भी बढ़िया बनेगा। तो फिर ये गड़सा लगाने का जुगाड़ सान बोलते हैं इसको, ये साथ रखते हैं ट्रैक्टर वाले कि जैसे भी गड़सा कम धार होती है तुरंत ये उससे बैटरी से तार कनेक्ट करके और लगा देते हैं। और दोस्तों ये ट्रैक्टर मालिक हैं, ये सो रहे हैं। ये आप देख लो मच्छर लगने काफ़ी। ये ट्रॉली मालिक हैं जो गेहूँ की ट्रॉली लेके आए तो बिछा के नीचे वैसे कट्टा और सो गए हैं। दोस्तों जब नींद आती है ना तो खुंटी नहीं देखती, मच्छर नहीं देखती, बस ऐसे लेट जाओ। अब या तो लेटे और तुरंत नींद आ जाए। किसान और मजदूर तो बस पड़ते ही नींद आ जाए इन खेतों में। अब लोग खुंटी में सो जाए, बिल्कुल खुंटी जहाँ खुंटी है उन्हीं में से लेट गए और बस ना खुंटी लगे ना कुछ और सो जाए। दोस्तों इसमें भी हमारे ज़्यादातर गेहूँ निकल चुके हैं। अब ये ट्रैक्टर वाले हैं, ये अपने गेहूँ ले रहे हैं और ये ले रहे हैं 14वां कनस्तर, यानी कि 13 कनस्तर निकालने के बाद में 14वां इनका होगा। यानी कि सारे कनस्तर गिनने के बाद में फिर उससे 14 का भाग दे दो, जितने भी कन आएंगे ये इनके कनस्तर हो जाएंगे। और दोस्तों आपके यहाँ गेहूँ की निकासी कैसे होती है कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो 14वां कनस्तर ले रहे हैं। ये सारा वो करने के बाद में, सारा गेहूँ निकलने के बाद में बाल्टी की काउंटिंग हो जाएगी, उसके बाद 14 का भाग दे देंगे और जितनी बाल्टी आएंगी उनको दे देंगे। इस तरह हमारे यहाँ काम होता है। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों कमेंट ज़रूर करना। और दोस्तों हम देखो रात में वीडियो बना रहे हैं, बिल्कुल रात में, जहाँ लाइट भी पूरी तरह से नहीं है। ट्रैक्टर की लाइट दोनों हल्की हैं तो उसकी वजह से इतना साफ नहीं दिखाई दे रहा जितना होना चाहिए। रात का टाइम है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो साथ में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।